आज गुरु नानक जयंती है और उस गुरु नानक जयंती के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु नानक ने जिस परंपरा को, जिस नींव को धरती पर स्थापित किया, उसको स्मरण करते हुए उसी के अनुसार धरती को बनाने का आज हम प्रण करते हैं। और सभी धर्म वही शिक्षा देते हैं जो शिक्षा वेदों से हमारे जीवन में चली आई है। वेद भी परम पिता परमात्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं और कोई भी धर्म लो, उसमें इसी बात का वर्णन है कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है और सभी प्राणियों में निवास करता है। तो क्या कहते हैं वो? एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भयो निर्वैर। जो हर धर्म का यही सिद्धांत है कि एक ईश्वर है और वही सबका पालन पोषण करने वाला है। और सबसे बड़ा गुरु नानक जी का संदेश पूरी धरती के लिए है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो एक समान हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। उन्होंने जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा करके जो लंगर की परंपरा को आरंभ किया, वो सभी जाति के लिए एक आदर्श है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग एक हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो और समाज में पनप रही ऊंच नीच की भावना को दूर करो। तो वो क्या कहते हैं? नाम जपो, प्रभु का स्मरण करो, कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और वंड छको और अपनी कमाई से सबको बांटो, अर्थात अपनी कमाई को बांट कर चलो। और समाज में उन्होंने सबसे ज़्यादा पनप रही अंधविश्वास की जो परंपरा का नाश किया, उस परंपरा का पालन करो। आप जिस भी धर्म को मानो उसके पहले आधार को जानो कि इसके पीछे कारण क्या है। और दूसरा, जो उन्होंने स्त्री सम्मान को समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया, वो समाज को दी गई स्त्री के सम्मान के लिए बहुत बड़ी देन है। उन्होंने इतना ही सुंदर शब्द स्त्री को सम्मान देने के लिए कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, कि जिस नारी ने राजा तक को जन्म दिया उसे नीचा क्यों कहा गया, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखो। और सबसे बड़ा जो उन्होंने संदेश दिया, प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना रखना। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति ईश्वर की रचना है, उसकी रक्षा करना मानव का धर्म है, जो हम भूल चुके थे। और इसी कारण प्रतिदिन हम अनेक समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं, कभी बाढ़, कभी सुनामी और कभी अनेक प्रकार के अन्य प्राकृतिक आपदाएं। तो जब तक प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, तो ईश्वर की इस संरचना के साथ जब तक हम खिलवाड़ करेंगे तो धरती पे सुख और शांति कभी नहीं आएगी। तो धरती पे सुख और शांति को लाना है, प्रकृति के प्रति प्रेम को अपनाना है और समाज में पनप रही ऊंच नीच की भावना को दूर करना है और लंगर की परंपरा को आदर के साथ अपनाना है।